जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। के रोजगार की गारंटी करो, गारंटी करो, गारंटी करो। देश से पूंजी पलायन पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। देश से पूंजी पलायन पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बोलो को आदिवासी का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। अति पिछड़ा का आरक्षण कोटा अलग करो, अलग करो, अलग करो। कपूरी ठाकुर फार्मूला लागू करो, लागू करो, लागू करो। जैसा कि आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में आज कर्पूरी ठाकुर फार्मूला आरक्षण के लिए लागू करने की बात हो रही है और यहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी के साथ तमाम पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं और ओबीसी समाज जो अति पिछड़ा समाज है उसके हक और अधिकार के लिए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर पुण्यतिथि के अवसर पर आज एक कार्यक्रम कर रहे हैं और पैदल मार्च किया है और हमारे साथ में तमाम वंचितों के आवाज़ बुलंद करने के लिए तमाम सामाजिक लोग हैं। हम बात करना चाहेंगे। सर आपका क्या नाम है? बाबू रामपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी। और आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया और रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वावधान में राष्ट्रवादी पार्टी और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और भारतीय मानव समाज पार्टी सब लोगों ने मिल करके और अति पिछड़ा समाज का आरक्षण कोटा अलग हो और साथ साथ रोजगार के सवाल पे रोजगार अब जो ट्रंप की डील हुई है माननीय मोदी जी ने किया है इससे तो पूरा रोजगार प्रभावित हो जाएगा, किसान प्रभावित होगा, पशुपालक प्रभावित होगा, मजदूर प्रभावित होगा। डील हुई है, हमें विदेश से हमें दूध भी आएगा, विदेश से सोयाबीन भी आएगा, विदेश से पशु का चारा भी आएगा, तो हम इंडिया के लोग यहाँ रह के करेंगे क्या? हम भी मजबूत है तो हमारा रोजगार खतरे में है, तो हमें रोजगार भी बचाने के लिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और अति पिछड़े समाज को गुमराह करके रखे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। जब विपक्ष में थी तो भारतीय जनता पार्टी की कहा करती थी कि अति पिछड़े समाज को हक अधिकार नहीं मिला, सारा हक अधिकार कोई एक समाज खा गया। जब अति पिछड़ा सरकार समाज ने इनका साथ दिया, सरकार बनी, तो 2018 में सामाजिक न्याय समिति का जो कि कमीशन बना जब पूर्व रिटायर्ड जस्टिस राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, और 19 में जो है कि रिपोर्ट आ भी गया और 26 चल रहा। अब तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू करने का समय नहीं मिला। हम लोगों ने लगातार जिले से ज्ञापन दिए, कई जगह धरना भी दिए, हम लोगों ने यात्रा भी निकाली और हम लोगों ने मेल करके अपनी मांग को उठाया, हम लोगों ने ट्वीट भी करके उठाया अपनी मांग को, लेकिन इस पे जू भी इनकी रेंग नहीं रही है और आरक्षण के नाम पे, अति पिछड़े के नाम पे एक शब्द नहीं निकल रहा है। आपके समाज आपके समाज आपके समाज के लोग तमाम तरीके से पार्टियों में बने हुए हैं, वंचित समाज की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं सदन में। क्या ये छोटा सा काम राज्यपाल की संस्तुति से नहीं पास हो सकता है? देखिए, बने हुए लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, यही तो दुर्भाग्य है। अब समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जो है कि लेटर दिया और हम लोगों ने या उनसे हमने आग्रह किया कि आप अपने इस सदन में अपने विधायकों के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस अति पिछड़े समाज की आवाज़ को उठाएं। आप पीडीए की बात करते हैं तो अति पिछड़ा समाज ही पीडीए का हिस्सा है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी बात को नहीं उठाए, उनका कोई विधायक नहीं उठाया। हम लोगों ने मायावती जी को भी लेटर दिया कि आपके एक विधायक हैं, आपने हमारी बात को उठाए। आप 85% की बात करती हैं तो अति पिछड़ा समाज ही 85% का ही हिस्सा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बात को नहीं उठाया। हम लोगों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय को भी लेटर दिया कि आपके विधायक, 2 विधायक हैं, उनसे उठवाए, लेकिन उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाया। तो आज अति पिछड़ा समाज को सभी लोगों ने अनाथ छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी तो गुमराह कर ही रही है। तो अब आज आपका ज्ञापन किस संबंध में था? क्या इन्हीं मांगों को लेकर था या क्या आगे की योजना है? इन्हीं मांगों को लेकर था और आगे की योजना यह है कि हम लोगों ने एक जो है कि मोर्चा बनाए। मोर्चे के तहत हम लोग अपनी चुनाव लड़ करके अपनी सरकार बना करके हम अपनी और अपने देश की जो समस्याएं हैं उस सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप सब क्या कहना चाहेंगे? आज जो आरक्षण की मांग हो रही है, समाज को हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पा रही है, आप लोगों का कहना है, तो आज आप लोग ये धरना पैदल मार्च कर रहे हैं, आगे की क्या योजना है? देखिए, आज का हमारा जो कार्यक्रम था, आप जैसा बैनर पे देखेंगे,
हमारा कार्यक्रम रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान की तरफ से था और यह अभियान राष्ट्र उदय पार्टी, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, भारतीय मानव समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी समेत तमाम जो राजनीतिक सामाजिक संगठन हैं उन्होंने मिलकर मोर्चे के रूप में इसको बनाया है। हमारा कार्यक्रम आज ध्यानाकर्षण का कार्यक्रम था। हम मुख्यमंत्री जी को पत्रक भेजा है आज हमने, और हम ये कार्यक्रम इसलिए करने पे मजबूर हुए कि कई बार ट्विटर पे, डाक से, स्पीड पोस्ट से और मेल से हमने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के जो सदन है उस सदन में आवाज़ उठाने के लिए जितने विपक्षी राजनीतिक दल हैं, हमारे संयोजक बाबूराम पाल जी के नेतृत्व में उन सारे दलों को भेजा गया, लेकिन वो नहीं उठाए। और जब सदन में ध्यान आकर्षण नहीं हो रहा है तो हम सड़क से सरकार का ध्यान आकर्षण इन मुद्दों पे करना चाहते हैं। हमारा पहला जो सवाल है कि अति पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा अलग कर दिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसको करने में सरकार के सामने न कोई संवैधानिक दिक्कत है न न्यायिक दिक्कत है। कितना परसेंट है अति पिछड़े का कोटे का? अति पिछड़े 27% में हमारा ये कहना है कि 18% अति पिछड़े के लिए अलग किया जाए। जैसे कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू है, उत्तर प्रदेश में छेदीलाल साथी कमीशन की रिपोर्ट है, उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ये कर सकती है। और इसके लिए इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दिया है कि आप सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जिस तरह से चमार है और भी तमाम जातियां उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, आरक्षण मिल रहा है, आप लोगों को उसमें बताते हैं कि परिभाषित करना है, मिल नहीं पा रहा है। अंक उसके राष्ट्रपति का जो राजपत्र होता है उस पर अंकित है, फिर भी आप लोगों को अभी तक गुमराह किया नहीं। देखिए, अभी तक राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रपति का जो राजपत्र है उसमें पिछड़े वर्ग का के रूप में दर्ज है। हमारी मांग अति पिछड़े वर्ग को जनगणना में उनकी अलग से जनगणना कराई जाए, उनका जनगणना रजिस्टर बनाया जाए और उस आधार पे राष्ट्रीय स्तर पे भी और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताना चाहूँगा, रोहिणी कमीशन बनी जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में, आज तक मोदी जी की सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में 50% जो बैंकों में यहाँ के लोगों की जमा पूंजी है वो पलायन करके दूसरे राज्यों में चली जा रही है। यहाँ का नौजवान अन्य राज्यों में दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर है रोजगार की तलाश में। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्याज मुक्त कर्ज देके औद्योगिक वातावरण बनाया जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए और जो 6 लाख पद उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में खाली हैं उनको तत्काल प्रभाव से बढ़ाया जाए। और अंतिम एक लाइन कि जो आदिवासी लाखों की संख्या में कोल है उसको जनजाति का दर्जा दिया जाए। जी, आखिर आप लोगों का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, आप भी जो है समाज के लिए संघर्ष करते आए हैं, क्या? मैं केवट रामधनी बिंद, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। सारी बातें आपको हमारे बाबूराम पाल जी, दिनकर जी ने बताई। मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आज तक जितनी राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, ठीक है, सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस या बसपा के लोग, सिर्फ अति पिछड़े समाज का वोट लेने का काम किया है। आखिर क्या कारण है, प्रमुख क्या कारण? देखिए, प्रमुख है जैसे अब मतलब भारतीय जनता पार्टी में हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, ठीक है, अपने बंगले में बुला के वो ढोल बजवा रहे हैं और नारे हम मजबार आरक्षण दीजिए। बताइए, सरकार में रह के आप अपने घर के अंदर ढोल बजवा रहे हैं, हमें आरक्षण चाहिए। आप क्या चाहते हैं, रोड पर ढोल बजाएं? हाँ, रोड पे ढोल बजाए, मुख्यमंत्री योगी जी के घर के सामने वो ढोल बजाए, मतलब तब तो ये बल्कि आपको आरक्षण की बात हो रही है। लेकिन ये लोग सीधे सीधे अति पिछड़े समाज को गुमराह करने की बात करती है। अगर अति पिछड़े का अगर भला होगा तो सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करने से ही भला होगा और कोई विकल्प नहीं है। तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पर आज ये कार्यक्रम हुआ है और ये लोग पदयात्रा किए हैं अपने हक और अधिकार के लिए और अपने आरक्षण को, जो अति पिछड़ा समाज है उसके आरक्षण कोटे को अलग से बहाल करने के लिए ये सड़क से सदन तक की आवाज़ बुलंद करेंगे और आगे ये लोग बड़ा धरना भी कर सकते हैं, ऐसा संगठन के लोगों ने कहा है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।